एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस व्हाई फॉलोइंग collections are not saved. So first B, O, R. Second स्टार उसके बाद सर्किल है, उसके बाद में स्टार है, ट्रायंगल, थर्ड है ए एफ बी ए, फोर्थ है 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 है सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, 6 है सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, ओके। तो हमें इनमें रीजन बताना है क्यों ये कलेक्शन सेट नहीं है। तो फर्स्ट डी ओ आर, हमने जब सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अलाउ इन सेट। दैट्स यहां पे देखें कि ओ जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये कलेक्शन आपकी सेट नहीं है बिकॉज ओ इज रिपीटिंग। सेकंड में देखें here star is repeating because star is repeating। थर्ड है यहाँ पे देखें A is repeating because A is repeating। इसमें बिकॉज 2, 3, 4 इसमें सारे रिपीट हो रहे हैं और रिपीटिंग। That's why it is not set. Set of beautiful birds, it is not well defined। वेल डिफाइंड मीन्स हर किसी की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो उनकी हर किसी की अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तो इस वजह से ये कलेक्शन आपकी सेट नहीं है। और बिल्कुल यही रीजन, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पे भी सारा सेम रीजन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, which of the following are finite or infinite shapes, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है A is 0, 1, 2 continue to
50 सेकेंड, B set is 100, 200, 300, 400, continue. Third, set of hair on the body of goat. Fourth है set of legs of a cat. Fifth है set of stars in the sky. Sixth है set of lines passing through a point. Seven है set of natural numbers. Greater than 20. Eight है set of all the cities of Pakistan. Nine है set of all the schools in Sindh. Set of all even numbers. तो ये सारे मैंने क्वेश्चन लिख दिए। तुम्हें बताना है कौन से फाइनाइट सेट है, कौन से इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट a set having only having limited element, countable element, और इनफाइनाइट सेट a set having unlimited elements। तो देखें सेट फर्स्ट है सेट ए having element 0 to 50 मींस इसको इसमें जो एलिमेंट है वो सारे फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। अब सेट बी में देखें फर्स्ट एलिमेंट 100, सेकंड 200, थर्ड 300, फोर्थ 400, तो ये कंटिन्यू नंबर बढ़ रहे हैं और इसकी एंड पॉइंट नहीं मींस इसके एलिमेंट जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। थर्ड सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गोट। गोट की बॉडी के ऊपर हमने जो हेयर है वो काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब इसको देखें सेट ऑफ लेग्स ऑफ कैट। तो कैट के लेग्स जो होती हैं वो 4 होती हैं, काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट। सेट ऑफ स्टार इन द स्काई। स्काई में बहुत सारे स्टार हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? हमने एक पॉइंट ड्रा कर दी, इसमें से कितनी पॉइंट्स पास हो सकती हैं? तो इस एक पॉइंट से बहुत सारी अनलिमिटेड पॉइंट्स जो हैं वो पास हो सकती हैं, तो इस वजह से ये भी सेट जो होगा वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20, 20 से ग्रेटर नंबर, नेचुरल नंबर जो बड़े हो, तो 21, 22 लाइक दिस, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। हम इसमें तो लिमिटेड नंबर है ही
सेट ऑफ ऑल द सिटीज ऑफ पाकिस्तान, जी इसमें हम सिटीज ऑफ पाकिस्तान काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड है, तो ये आपका सेट हो जाएगा फाइनाइट सेट। ओके। 9 सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन सिंध, स्कूल जो है सिंध में वो भी हम काउंट कर सकते हैं, ये भी आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल इवेंट नंबर्स, ये अभी हमें कुछ पता ही नहीं है कि कितने इवेंट्स नंबर है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following are empty set keep in mind, empty set किसको कहते हैं? a set having no element, इसमें कोई कलेक्शन ही ना हो तो उसको हम बोलते हैं empty set। तो देखते हैं कौन से empty set हैं। set of students of your class over 20 years age, ठीक है। इसको देखिए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 years of age, आपकी क्लास का वही छठी जमात का बच्चा हो, उसकी 20 years एज हो या 20 years से अबव हो, तो क्या उसी क्लास में पढ़ रहा होगा? जी नहीं, क्योंकि हमने जो कानून पाकिस्तान में बना हुआ है कि भाई 5 साल के बाद एडमिशन मिल जाती है, तो 5 साल हम काम करेंगे, उसके बाद 6 जमातें छठी जमात में पढ़ा है तो उसकी जो एज होगी ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक होगी, वरना होगी तो 11 साल होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि भाई 20 या 20 ईयर से अब हो, तो ये आपका जो सेट है वो एम्प्टी सेट है। मींस ऐसा बच्चा कोई नहीं होगा आपकी क्लास में जिसकी एज जो है वो 20 ईयर्स हो। सेकंड, सेट ऑफ लेटर्स after Z in English alphabet। अब देखिए, सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर Z in English alphabet, Z के बाद कोई इंग्लिश में लेटर है? जी नहीं, Z लास्ट लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। Third, set of children whose names start with K, letter K in your locality। Set of children whose names start with K in your locality, क्या आपके आगे पीछे कोई ऐसा बंदा है, ऐसा बच्चा है जिसका K से नाम स्टार्ट हो रहा हो? तो ये बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके K से नाम स्टार्ट हो रहे होंगे, तो ये होगा नॉट एम्प्टी। Fourth, set of names of solar calendar
starting with Z। अब यहाँ पे देखें सेट ऑफ नेम्स ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विद Z। कोई ऐसा मंथ है सोलर कैलेंडर में जिसका नाम जो है वो Z से स्टार्ट हो रहा हो। देखें फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ऐसा कोई मंथ नहीं है जिसका नाम जो है वो Z से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये भी आपका हो जाएगा एंटी सेट। फिर set of fishes which live on land and sand। अब देखें set of fishes which live on land and sand। देखिए रेत के ऊपर कितनी मछलियां रहती हैं? मछलियां तो पानी में रहती हैं, रेत के ऊपर तो कोई मछली नहीं रहती, तो इस वजह से ये भी आपकी जो कलेक्शन है वो एंटी सेट हो जाती है। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 10। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 10। 4 and 10 के दरमियान कितने इवन नंबर है? 6, 8, 10 मौजूद है। तो ये आपका ये दो नंबर्स मौजूद हैं, तो इस वजह से ये आपकी कलेक्शन जो है वो एंटी सेट नहीं होगी, ना एंटी। ओके, 7 है एक सेट गिवन है उसमें 0 मौजूद है, तो एक सेट गिवन है उसमें 0 एलिमेंट है, मींस 0 द नेम ऑफ एलिमेंट, ये भी नॉट सेट नॉट है। एक है एक सेट है उसमें 5 इज एलिमेंट। ओके, 5 is the name of element, that is also not empty set। ओके, तो ये आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। One question है, which of the following pairs of the following are equal sets? ओके, तो हम इक्वल सेट इसको बोलते हैं। इक्वल सेट दो सेट हों और दोनों सेट्स में एक जैसे एलिमेंट मौजूद हो तो उसको बोलते हैं हम इक्वल सेट। तो हम पेयर लिखूंगा, हम उसमें देखेंगे कौन से पेयर से इक्वल है, कौन से पेयर इक्वल नहीं। अगर एक पेयर इक्वल उसमें एक जैसे एलिमेंट भी हैं और एक जितने एलिमेंट भी हैं तो उस सेट को क्या बोलेंगे? उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे उसको, फिलहाल इक्वल पढ़ लें। 1, 2, 3 एंड 2, 3, 1। अब इसमें देखें, एक इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है 1, 2, 3, इसमें जो एलिमेंट है वो भी 1, 2, 3 है, लेकिन सेकंड में नहीं लिखे हुए। ये दोनों जो पेयर है एक जैसे ही है, तो ये एक पेयर जो है वो हो जाएगा इक्वल से। ओके, सेकंड P, A, T and T, A, P। इस पेयर में भी
सेम एलिमेंट मौजूद है, इसमें p, a, t, इसमें t, a, p, ये भी इक्वल सेट। थर्ड k, I, t, e and second है b, I, t, e। अब इस पेयर में देखें, फर्स्ट पेयर में एलिमेंट भी मौजूद है, फर्स्ट सेट में k, I, t, e, सेकंड सेट में b, I, t, e। ये तीन एलिमेंट तो सेम हैं, लेकिन इसमें एक k है, इसमें b है, मींस सारे एलिमेंट्स सेम कॉमन नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम नट। ओके, फोर्थ है set x, y, z and set of first three letters of English alphabet। अब फर्स्ट जो सेट है उसमें एलिमेंट क्या है, x, y, z एंड सेकंड जो सेट है उसमें जो एलिमेंट क्या है वो है सेट ऑफ फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट थ्री लेटर हैं a, b और c। तो a, b, c और x, y, z कॉमन सेम तो नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नॉट। ओके, 5 set of odd numbers less than 2 and दूसरा सेट है एंटी सेट, नल सेट। सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2 एंड एंटी सेट। अब देखिए सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 2 से कम ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7। तो 2 से और लेस जो नंबर होगा वो 1 होगा। एक सेट में एलिमेंट है 1, दूसरा एंटी सेट है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। इक्वल सेट नहीं होंगे तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल सेट। ओके, तो आगे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये था 4 क्वेश्चन। है which of the bit pairs of the following are equivalent sets। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जो सेट, जिन सेट्स में एक जितने एलिमेंट होंगे तो वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। बट मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था कि रिमेंबर दैट ऑल इक्वल सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट में आर मे नॉट इक्वल सेट। सो हम इक्विवेलेंट सेट पढ़ रहे हैं। देखें, फर्स्ट सेट है एम, I, L, E and दूसरा है सेट N, I, L, E। इस सेट में देखें, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। इक्विवेलेंट सेट के लिए जरूरी नहीं है कि वो चारों एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हो वो सेम हो, बस उस इक्विवेलेंट सेट के लिए जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो। एक सेट में 4 एलिमेंट है तो दूसरे में भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। दूसरा 1, 2, 3
and 3, 2, 1। अब इस सेट को देखें, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है और एलिमेंट भी सेम है, लेकिन इसमें सीक्वेंस सही नहीं है। फिर ये आपका सेट करेगा इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है, लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट। थर्ड है and 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें देखें कितने एलिमेंट है, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो तारा सेम है, तो दोनों सेट्स का तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। फोर्थ 6, 66, 6, 6, 6, and 6, 6, 7, अब इसको देखें तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो जब दोनों सेट में 3 एलिमेंट है अगर सेम है तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट। तो इस 5 क्वेश्चन की कंप्लीट हो गया। छठा क्वेश्चन है which of the following statements are true or false? Okay, तो फर्स्ट है B is a set of element n, O, and if B is set of letters of word moon, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखें B is a set having element n, O, and if बता रहे हैं if B is a set of letters of word moon, मून के लेटर्स का सेट, जाहिर है हमने पढ़ा था कि जब सेट पढ़ेंगे तो सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट करना करो, सो ओ को एक ही बार लिखेंगे, जाहिर है यहाँ पे एक ही बार ओ लिखा हुआ है तो ये आपका ट्रू है। दूसरा A is subset of B if A is 1, 2 and B is 2, 3, 4, 5. Okay, A is subset of B if A is 1, 2 and B is 2, 3, 4, 5। सबसेट में क्या होता है कि फर्स्ट जो सबसेट होता है सेट दूसरे सेट में उसके सारे एलिमेंट मौजूद हो। अब देखें बी में ए का एक एलिमेंट मौजूद नहीं है, मींस 1 नहीं है बी में, तो ये फॉल्स है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। थर्ड if A is 4, 5, 10 and B is 5, 10, 20, then A
A इक्विवेलेंट B। अब इक्विवेलेंट क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मींस तादाद सेम होना चाहिए। एक सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे में भी 3 एलिमेंट है, तो जाहिर ये इक्विवेलेंट तो है, तो ये आपका इक्विवेलेंट। फोर्थ, if A is 0 1 2 3 5 and B is set of natural numbers less than 6, then A is equal to B. If A is 0 1 2 3 5 and B is set of natural number less than 6, ठीक है, इसमें एलिमेंट जो है 0 1 2 3 5 है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मींस 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 होंगे, लेकिन इसमें एलिमेंट नंबर आएगा 4 जो इसमें सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ये आपका सेट होगा फॉल्स, ट्रू नहीं। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट बचता है, वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 5 if x is equal to set y, then x is equivalent to y। क्या है, if x is equal to y then x is equivalent to y। जब x equal y के बराबर है तो x क्या x y के इक्विवेलेंट होगा, यस जरूर। ओके, तो ये आपका 5th 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, चूज एप्रोप्रिएट symbol to indicate the relation between sets। तो symbol given है, symbols है एक ये सबसेट symbol, नॉट सबसेट symbol, सुपर सेट symbol, इक्विवेलेंट सेट और ग्राफ सबसेट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 20 30 dash 5 10 15 20 25 और 30। अब देखें इसके सारे एलिमेंट इस एक स्टैक में मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा आपका सबसेट। ठीक है, सेकंड 7 14 21 28 35 42 and 49 is set of multiples of 7
लेस देन 50। अब इसमें जो एलिमेंट है वो गिवन है 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49। सेकंड जो सेट है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 57 के मल्टीपल, लेकिन 50 से लेस हो तो वही वो मल्टीपल जो होंगे 7 के वो यही होंगे, तो ये आपका इक्वल सेट है। थर्ड, फाइव, 6, 7, 8, कंटिन्यू, डेश, 7, 5, 8। अब देखें इसमें तो 5 से एलिमेंट नंबर स्टार्ट हो रहा है 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इंफिनिटी। इसको सेट में एलिमेंट है 7, 5, 8, तो ये सेट जो है इस सेट से बड़ा है, तो ये सेट क्या कहलाएगा? सुपर सेट। ओके, 4, 0 और ये प्राइमरी सेट, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, इस सेट में एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये सुपर सेट कहलाएगा। 5, T, E, A, डेश, दूसरा है A, E, T। इन दोनों सेट्स में एक जैसे एलिमेंट है, एक जितने एलिमेंट हैं, तो ये इक्विवेलेंट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो हम इसमें लिख रहे हैं इक्वल भी लिख रहे हैं और ओके। हैदराबाद, कराची, सफर, देश, सेट ऑफ और सिटीज ऑफ सिंध। अब देखें हैदराबाद, सखर, कराची, देश, दूसरा सेट है सेट ऑफ ऑल द सिटीज ऑफ सिंध। ये जो तीनों सिटीज है सिंध के प्रॉपर सबसेट है, सिंध के सिटीज में आ रहे हैं, तो इसको लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। और सेकंड AEIOU देश, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो इंग्लिश अल्फाबेट के ये सारे लेटर हैं। इंग्लिश अल्फाबेट कौन सी है? जो ए से स्टार्ट हो, जेड पे सलाम का जीरो, तो ये सारे एलिमेंट सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैं छठा पार्ट लिख देता हूँ। टेबल 8 वो है 11, 22, 33, देश 1, 2, 3, कंटिन्यू। तो ये जो 1, 2, 3 है, तो सेट बी से बिलोंग करें सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो, पता नहीं ये कहाँ पे काम हो इसका, तो ये सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं, तो ये आपका इसका सबसेट है। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई। ये 1.2 कंप्लीट हो गई तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड